हाय गाइस, वेलकम बैक फिल्मी विजडम चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2025 की सबसे मजेदार और सबसे इमोशनल फैमिली ड्रामा फिल्म दे दे प्यार दे 2 की। सोचो, जब दिल और दिमाग की जंग छिड़ जाए तो आखिर जीतता कौन है? एक ऐसी लड़की जो सिर्फ इमोशंस के साथ अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेती है और उस फैसले से पूरा घर हिल जाता है। उम्र का फासला, परिवार का तूफान, ढेर सारा ड्रामा और भर भर के इमोशंस। तैयार हो जाइए इस रोलर कोस्टर के लिए। वीडियो पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 का छोटा सा रिकैप। आयशा एक जवान फ्री स्पिरिटेड लड़की है। आशीष एक 50 प्लस डिवोर्स्ड बिजनेसमैन, 2 बड़े बच्चे, बेटी की शादी होने वाली है, दोनों को प्यार हो जाता है। आशीष पहले तो दूर भागने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है वो आयशा को वो यंग वाली फीलिंग्स नहीं दे पाएगा। लेकिन प्यार इतना गहरा हो जाता है कि अलग नहीं रह पाते। लिव इन में रहने लगते हैं। आशीष अपना तलाक लेता है, अपने बच्चों को मनाता है। अब सिर्फ आयशा के मम्मी पापा बाकी हैं। यहीं से पार्ट 2 शुरू होता है। लंदन में आयशा और आशीष एक बड़ा सा बंगला लेते हैं। दोनों मिलकर घर सजाने लगते हैं। आयशा के पास एक परफेक्ट प्लान है। उसकी भाभी किट्टू को बच्चा होने वाला है। दादा दादी बनने की खुशी में जब सब पागल होंगे, उसी मौके पर आशीष के बारे में बताऊंगी, शौक थोड़ा कम लगेगा। आयशा के पापा राकेश और अंजू बाहर से बहुत मॉडर्न हैं। पब्लिक में एक दूसरे को प्यार करते हैं, आयशा को फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन अंदर से फुल देसी पेरेंट्स। पूरा परिवार खुशी में डूबा हुआ है। किट्टू के मुंह से निकल जाता है, आयशा तो बेबी आते ही अपने बॉयफ्रेंड को मिलवाने वाली है। बस, बम फट गया। राकेश और अंजू शांत हैं, लेकिन सवालों की बौछार शुरू। लड़का क्या करता है, कहाँ रहता है, इतना बड़ा राज क्यों छुपाया? आयशा धीरे धीरे खुलती है। वो डिवोर्स्ड है, उम्र में बड़ा है, 2 बच्चे हैं। फिर भी मम्मी पापा कूल रहते हैं। आशीष को घर बुला लेते हैं। आशीष आता है। आयशा ने उम्र नहीं बताई थी, ये उसे पहले से पता है। मिलते ही राकेश अंजू को ज्यादा उम्र का झटका लगता है। फिर भी कहते हैं, आज यहीं रुक जाओ। आयशा आशीष को कमरे में ले जाकर समझाती है, मैंने सिर्फ चुनिंदा बातें बताई हैं, तुम भी वही करना। आशीष जिद करता है, झूठ से रिश्ता नहीं शुरू कर सकता, तुम्हें भी पूरा सच बोलना चाहिए था। आयशा भड़कती है, जब हम तुम्हारे घर गए थे तब तुमने कितने झूठ बोले थे, आज सच का ढोंग। लंबी बहस के बाद फैसला होता है, उम्र तब तक नहीं बताएंगे जब तक कोई सीधा ना पूछे। अब शुरू होता है असली खेल। राकेश अंजू घुमा फिराकर उम्र पता करने की कोशिश करते हैं। बच्चे कितने बड़े हैं, डिवोर्स कब हुआ था, लंदन कब आए थे, उस टाइम 1 पाउंड कितने का था। हर सवाल का जवाब आयशा खुद ही दे देती है, आशीष को बोलने ही नहीं देती। आखिर में राकेश अपने आदमी से चेक करवाते हैं। आशीष 51 साल का है। आयशा को पता चलता है तो पापा पर चिल्लाती है, जासूसी क्यों करवाई। राकेश अंजू चुपचाप कमरे में चले जाते हैं। अंदर से गुस्सा फूट रहा है। अंजू सोचती है आयशा को थप्पड़ मार के नशा उतार दूं। राकेश को तो गोली मारने का मन कर रहा है। लेकिन बाहर फिर मॉडर्न बनते हैं। रात में राकेश आयशा को अकेले बुलाते हैं। 27 साल से इंतजार था कि तू अपने बॉयफ्रेंड को लाएगी, मैं उसे डराऊंगा। हमेशा खुश रखना, प्यार करना। कोई और होता तो मान लेता, आशीष को नहीं मान सकता। उसने अपनी पहली पत्नी को भी छोड़ा था, कल तुझे भी छोड़ देगा। वो भागने वाला है। आयशा, मुझे आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। राकेश, 10 मिनट में इसे गायब करवा दूंगा। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि तभी किट्टू को लेबर पेन्स, सब हॉस्पिटल भागते हैं। बात अधर में लटक जाती है। अब राकेश प्लान बी लाते हैं। आयशा के बचपन के दोस्त आदि को बुलाते हैं। आदि जवान, फिट, हैंडसम, एनर्जी से भरा है। बेबी के फंक्शन में आते ही धूम मचा देता है, डांस करता है, गिटार बजाता है, सबको इम्प्रेस कर देता है। राजेश आदि को आशीष से मिलवाते हुए बहुत प्राउड फील करते हैं। आशीष समझ जाता है ये आयशा को पटाने का खेल है। आयशा और आदि की पुरानी बॉन्डिंग फिर से शुरू हो जाती है। फ्लर्टिंग, मजाक, नाइट क्लब और एक रात किस हो जाता है। आशीष देख लेता है, बिना कुछ बोले, बिना ड्रामा किए चुपचाप चला जाता है। उसी गुस्से में आयशा आदि को प्रपोज कर देती है। आशीष अपना बंगला बेचने लगता है, आयशा की सारी चीजें पैक कर देता है। हल्दी का दिन। आयशा बिल्कुल खुश नहीं। डांस में पापा को डेडिकेट करते हुए रोने लगती है। मम्मी से कहती है, मुझे डर लग रहा है, मैं आज भी आशीष से प्यार करती हूँ। राकेश ये सब सुन लेते हैं। उन्हें एहसास होता है मैंने अपनी बेटी की खुशी छीन ली। तुरंत आशीष को वापस बुलाने निकलते हैं। दूसरी तरफ रौनक आशीष को आईना दिखाता है। तूने कहा था ना, सारे फाइट, सारे लव मोमेंट्स फिर से करेगा। तूने कुछ किया ही नहीं, बस मैच्योर बन के चुप देखता रहा। अब लड़ अपने प्यार के लिए। आशीष भी शादी रोकने निकल पड़ता है। अब आता है फिल्म का सबसे मजेदार ट्विस्ट। दरअसल
आयशा ने आशीष और राकेश की सारी बातें सुन ली थी। उसने आदि के साथ मिलकर सारा किस, प्रपोज और शादी का ड्रामा किया था, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि कोई उसकी जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकता। जब आशीष और राकेश दोनों शादी रोकने आते हैं, आयशा हंसते हुए सच बताती है। सब हंसते हैं, गले मिलते हैं, राकेश भी मान जाते हैं। फिल्म एक प्यारी सी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी दे दे प्यार दे 2 की पूरी इमोशनल और मजेदार कहानी। कमेंट में जरूर बताना, तुम्हारे हिसाब से आयशा ने सही किया या गलत। और हाँ, अगर आपको ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद है तो लाइक ठोक दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन दबा दो। अगली मूवी बहुत जल्द आने वाली है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।